हेलो दोस्तों, राधे राधे। और आप लोग सब कैसे हैं? हमने अभी सोचा है कि कुछ नया कहानी के रूप में आप लोग को प्रदर्शित करूं, सुनाऊं, जो कि मैं खुद प्रभात खबर के पेपर से पढ़ती हूं संडे का संडे। तो मैंने सोचा कुछ क्यों ना आप लोग को भी सुनाया जाए पढ़ के, और आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। चलिए शुरुआत करते हैं नए कहानी के साथ। जब पांडव के डर से शिव जी ने बैल का रूप धारण किया था। चलिए जानते हैं। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में जीतने के बाद पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति करना चाहते थे। पांडव इस पाप को प्रायश्चित करने से पहले देव के देव महादेव का आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव महाभारत से युद्ध से ही इस कदर नाराज थे पांडव से कि वो उनसे किसी भी हालत में मिलना नहीं चाहते थे। जब भगवान शिव की नाराजगी से अनजान पांडव शिव जी का आशीर्वाद लेने काशी पहुंचे, तब भगवान शिव काशी छोड़कर हिमालय चले गए। पांडव को जब इस बात की भनक लगी तो वो भगवान शिव के पीछे पीछे हिमालय पर्वत पर चले गए। लेकिन भगवान शिव पांडव से इस कदर नाराज थे कि वे किसी भी हालत में उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए वे केदार जाकर अंतर ध्यान हो गए। पांडव भी भगवान शिव के पीछे पीछे केदार पहुंच गए। अब यहाँ भी पांडवों को आता देख भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया ताकि पांडव उन्हें पहचान ना पाए। हालांकि कुछ समय में ही पांडवों का इस बात का संदेह हो गया कि भगवान शिव पशु की टोली में भेष बदलकर छुपे हुए हैं। ऐसे में अब पांडव को एक तरकीब सूझी, जिसके बाद भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और वे दो पहाड़ों के बीच में पैर फैलाकर खड़े हो गए। पशुओं के दल के शामिल बाकी सारे पशु भीम के पैर के नीचे से निकल गए, लेकिन भगवान शिव को उनके पैर के नीचे से निकलना उचित नहीं लगा। भगवान शिव को इस तरह देख भीम ने उन्हें पहचानने में जरा भी देर नहीं लगाई और उनको पकड़ने के लिए भीम तुरंत शिव पर झपटे। भगवान शिव ने भीम की मनसा को जैसे ही भापा, वैसे ही उन्होंने वहां अंतर्ध्यान होने का फैसला कर धरती में सामना शुरू कर दिया। भगवान शिव के ऐसा देख भीम ने उनकी पीठ पर कस को पकड़ लिया, पीठ वाले हिस्से को। जब शिव जी ने पांडवों की ऐसी श्रद्धा और खुद के प्रति अपार भक्ति देखी तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पांडवों को युद्ध के पापों से मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि उसी समय भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति में पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाने लगे। पशुपतिनाथ मंदिर में बैल के अगले हिस्से की पूजा की जाती है और केदारनाथ के पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। भगवान शिव जब बैल के रूप में धरती में समा रहे थे तो उस समय उनके सिर का भाग नेपाल में निकला था। उनकी पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में निकली, उनका मुख रुद्रनाथ में, उनकी नाभि मंदेश्वर में और उनकी जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन सभी को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। हर हर महादेव। मिलते हैं नए कहानी के साथ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।